अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स कहा करते थे, हमारे थॉट्स हमारा परसेप्शन बन जाते हैं, हमारा परसेप्शन हमारी रियलिटी। तो अपने थॉट्स को बदल के अपनी रियलिटी को बदलो। दोस्तों, हमारी सोच ही हमारा आज और आने वाले कल को डिसाइड करती है। लेकिन अगर यही सोच हद से ज्यादा चिंता और हद से ज्यादा सोचने की आदत में बदल जाए तो ये हमें फिजिकली और मेंटली काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD भी कहा जाता है। और इसके दो कॉमन और मेन लक्षण है, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी, यानी कि ज्यादा सोचना और चिंता करना। स्टडीज में पता चला है कि मोस्टली ओवरथिंकिंग करने वाले लोग ज्यादातर अपनी रिलेशनशिप्स, मनी, लाइफ, पास्ट या फ्यूचर के इवेंट्स और करियर के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर उनके थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि फ्यूचर में कुछ नेगेटिव ही होगा, और इस डर से वो बस सोचते रह जाते हैं लेकिन लाइफ में कोई एक्शन नहीं ले पाते। और दिमाग के हमेशा चलते रहने से उन्हें सोने में दिक्कत होती है, बॉडी में पेन और थकान रहती है, स्टडी या काम में फोकस और कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है, और साथ ही यही ओवरथिंकिंग और चिंता एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो हम इसे सही समय रहते कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए दोस्त, आपको हमारी ये कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेंगी जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च से आपके लिए तैयार करी हैं। नंबर 1, डोंट केयर टू मच एंड डोंट गिव अ डैम। ऑलमोस्ट हम सभी चाहते हैं कि चीजें वैसी ही चलें जैसे हम चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक चीज, सिचुएशन और लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, जैसे हमें दुनिया के हिसाब से चलना पसंद नहीं है। तो जिन चीजों, सिचुएशंस और लोगों को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उनके बारे में ज्यादा सोचना ही क्यों? जब भी आपको लगे कि आप कोई भी ऐसी चीज के बारे में ओवरथिंकिंग और चिंता कर रहे हो जिसे आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते और जिसमें आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो मन में बोलो, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। जिन चीजों पे अभी मेरा इस वक्त कंट्रोल है, मैं सिर्फ उन पे फोकस करूंगा और उन्हीं को सॉल्व करूंगा। Frankly, my dear, I don't give a damn. नंबर 2, फॉलो 5, 15 एंड 80% रूल। अगर आपको ओवरथिंकिंग की साइकिल से जल्द बाहर निकलना है तो आप हमारा ये रूल फॉलो करो। आपको आज से ही सिर्फ 5% पास्ट में जीना है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस और टीचिंग्स याद रखना भी जरूरी है, और 15% फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि फ्यूचर गोल्स, विजन और प्लानिंग भी जरूरी है। लेकिन लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको 80% आज में जीना है। मतलब आपको आज में ज्यादा जीना है कंपेयर टू पास्ट एंड फ्यूचर के। आज एक्शंस लेने हैं फ्यूचर में टालने की जगह। जो करना है आज करना है, फ्यूचर में नहीं। हाँ, हमें पता है कि आप परसेंटेज नाप नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है जिससे आपको आइडिया लग सके कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कितनी नहीं। अगर आपको ये जानना है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिया जाए, तो वो आप एखार्ट टोले की बुक द पावर ऑफ नाउ को पढ़ के भी सीख सकते हो। नंबर 3, एनालाइज योर वरीज एंड सॉल्व देम। इसके लिए आप एक पेपर शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी सारी वरीज और चिंताएं लिखो जो आपके माइंड में है। अब इनमें से जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिन्हें आपने खुद ही अपने दिमाग में क्रिएट किया हुआ है, उन थॉट्स और वरीज को आप पेन से काट दो। अब आपके पास सिर्फ वही थॉट्स और चिंताएं बचेंगी जिन पे आपका कंट्रोल है। फिर पेपर शीट के राइट हैंड साइड पे लिखो कि कैसे आप उन चीजों को सॉल्व और चेंज कर सकते हो जिन पे आपका कंट्रोल है। सॉल्यूशंस निकालो। ये चीज आपको बताएगी कि आपको किन चीजों के बारे में सोचना है और किन के बारे में बिल्कुल भी नहीं। नंबर 4, कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशन, डोंट गेट कंट्रोल्ड बाय देम। अपनी लाइफ की नाव का आपको खुद कैप्टन बनना ही पड़ेगा, बजाय अपने दिमाग और इमोशंस में बहने के। तो अपने माइंड और थॉट्स पे काबू करने की कोशिश कीजिए। आपके पास इसका ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए, कब आपको सोचना है और कब नहीं। इसके लिए हम हाईली रेकमेंड करेंगे कि आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ थॉट्स पे कंट्रोल बढ़ता जाएगा। और इमोशंस के लिए आप ओवर सेंसिटिव या बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन बन के मत रहो। ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस या ज्यादा लोगों की बातों को सीरियसली मत लो। किसी ने अगर कुछ कह दिया या कर दिया है तो उसकी बातों को पकड़ के मत बैठे रहो, आगे बढ़ो। लाइफ में और भी चीजें हैं, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो हाउ टू बी मैच्योर देख सकते हो, उससे आपको मदद मिलेगी। और सिर्फ इमोशंस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डेनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ सकते हो। नंबर 5, मेक क्विक एंड राइट डिसीजंस। किसी डिसीजन और चॉइस को लेके कंफ्यूजन ही ओवरथिंकिंग और एंजाइटी को जन्म देती है। तो अगर आपको भी डिसीजंस लेने में बहुत कंफ्यूजन होती है और आप बस सोचते ही रहते हो कि क्या करूं या क्या नहीं, तो आप ये देखो कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो इसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा क्या होगा और बुरे से बुरा ज्यादा क्या होगा, और नहीं लेते तो भी अच्छे से अच्छा क्या होगा और बुरे से बुरा क्या होगा। आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। साथ ही डेली लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस को सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम दो, और जिनके बारे में सोचने में आप कई दिन या हफ्ते लगा देते हो, आप उन इम्पोर्टेंट और बड़े डिसीजंस को 30 मिनट का टाइम दो। उससे ज्यादा उसके बारे में मत सोचो।
अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये देखो कि क्या ये चीज आज से 5 साल बाद या इवन 5 हफ्ते बाद भी क्या कोई इंपॉर्टेंस रखेगी, और फिर उस प्रॉब्लम और कंफ्यूजन को उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी जरूरत है। जैसे ही आपको लगे कि आप अब एक चीज के बारे में हद से ज्यादा सोच रहे हो तो उस वक्त खुद को वही रोक लो और उससे आगे मत सोचो, और जो ठीक लगे वही डिसीजन लो। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।